भावार्थ धन का संवर्धन करने वाले महान वीर के लिए सोमरस देकर उसका पूर्ण रूप से सत्कार करना चाहिए। विशेष ज्ञानी वीर की प्रशंसा करनी चाहिए तथा प्रजाओं की आवश्यकता की ओर ध्यान देने वाला राजा प्रजाओं में संचार करके उनकी आवश्यकताओं को जाने, उनकी अवस्था पर विचार करे। भावार्थ सभी प्राणी उस ईश्वर की महिमा का गान करते हैं तथा सभी उसके नियमों के अनुकूल होकर चलते हैं, क्योंकि ज्ञानी भी उस ईश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, तब साधारण प्राणियों की तो बात ही क्या। भावार्थ राजा सदैव उत्साही हो, वह कभी दीन अथवा निरुत्साही न हो। राजपुरुष भी ऐसा ही हो। इंद्र की स्तुति का गान करने से बल बढ़ाने के उपाय मानवों को पता होंगे। इस प्रकार मनुष्य स्वयं भी उस ईश्वर की स्तुति करे तथा दूसरों को भी उसकी स्तुति करने की प्रेरणा दे, ताकि वे भी अपना बल बढ़ा सकें। द्वात्रिंशम सुक्तम। भावार्थ हे इंद्र, आपकी स्तुति करने वाले स्तोता हमसे दूर रहकर प्रसन्न हों, अर्थात हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे वे हमसे दूर रहना चाहें, तो भी हमारे यज्ञ गृह में आकर हमारे द्वारा किए जाने वाले स्तोत्रों को सुनें। भावार्थ जिस प्रकार छत्ते में मधुमक्खियां बैठती हैं, उसी प्रकार ये स्तोता यज्ञ में संगठित होकर बैठते हैं। धन प्राप्ति की कामना करने वाले इंद्र में ही अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। भावार्थ मनुष्य इंद्र से ही धन पाने की कामना करें। जिस प्रकार पिता का धन पुत्र को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इंद्र से मुझे धन मिले, क्योंकि वह मेरा पिता है तथा मैं उसका पुत्र हूँ। भावार्थ हे इंद्र, दही मिलाया हुआ ये सोम रस आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप इन सोम रसों को पीने के लिए हमारे पास आएं। भावार्थ यह इंद्र या ऐश्वर्यशाली ईश्वर प्रार्थना सुनने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आवश्यकता है केवल हृदय से विनती करने की। हृदय से विनती किए जाने पर वह अवश्य सुनता है। वह ऐसी विनती को कभी निष्फल नहीं करता जब वह अपने उपासक की कामना पूर्ण करने के लिए तैयार रहता है, तब उसे कोई नहीं रोक सकता। भावार्थ जो सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करता है, वह ईश्वर के विरोध में या प्रतिकूल कभी नहीं जाता, बल्कि उसके द्वारा संवर्धित होकर मनुष्यों के द्वारा सम्मानित भी होता है। भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, तू दाताओं की कवच की भांति रक्षा कर और उनके साथ जो शत्रुता करता हो उसको तू नष्ट कर और हमको तू अक्षय धन प्रदान कर। भावार्थ हे मनुष्यों, वज्र धारण करने वाले तथा सोमपान करने वाले इंद्र के लिए सोम रस तैयार करो। इंद्र को प्रसन्न करके उससे अपनी सुरक्षा करवाने हेतु उनका सत्कार करो। ऐसा करने से इंद्र सुख देते हुए प्रत्येक उत्तम कार्य को पूर्ण संपन्न कराते हैं। भावार्थ मनुष्य उत्तम कर्म करने से स्वयं भी पीछे न हटे तथा न दूसरे को विमुख करे। शत्रु का नाश करने वाले वीर की तन, मन तथा धन से सहायता करे। जो शीघ्रता से परंतु उत्तम रीति से कार्य करता है, वही सब जगह विजय प्राप्त करता है तथा अपने घर में सुख से रहता है। ऐसे मनुष्य की देव भी सहायता करते हैं। इसके विपरीत कुत्सित कर्म करने वाले की सहायता देव कभी नहीं करते। भावार्थ श्रेष्ठ दाता या श्रेष्ठ दास की भांति ईश्वर की सेवा करने वाले की गति सर्वत्र होती है। उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे मनुष्य के रक्षक इंद्र एवं मरुत होते हैं, इसलिए वह हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है। भावार्थ हे इंद्र, आप जिसके रक्षक होते हैं, वह आपकी कृपा से समृद्धि पाकर आपका यश सर्वत्र गाता है। हे शूरवीर इंद्र, आप हमारे रथों का रक्षक बन तथा हमारे पुत्र पौत्रादिकों की भी रक्षा करें। भावार्थ सोमयाग में इंद्र को सोम रस का भाग ज्यादा दिया जाता है। जिस प्रकार विजयी वीर को धन अधिक मिलता है, उसी प्रकार इस विजयी इंद्र को सोम रस अधिक मिलता है। ये वीर इंद्र सोम यज्ञ करने वाले को बल प्रदान करते हैं। उस बल के कारण उसके सभी शत्रु पराजित होते हैं। भावार्थ इंद्र सभी देवों में प्रमुख हैं। वह देवों के राजा हैं, इसलिए वह सभी प्रकार की स्तुतियों के योग्य हैं।
जो अपनी उपासना द्वारा इंद्र के हृदय में अपना स्थान बना लेता है उसे किसी प्रकार के बंधन कष्ट नहीं देते। भावार्थ, हे इंद्र, जो आपका प्रिय भक्त होता है उसे भला कौन भय दिखा सकता है। अर्थात इंद्र का भक्त हर प्रकार से निर्भीक होता है। जो आप पर श्रद्धा रखता है वह बलवान होता है तथा संकट के समय भी ऐश्वर्यशाली बना रहता है। भावार्थ, जो इंद्र की उपासना करता है वह शत्रु नाश के लिए किए जाने वाले युद्ध में सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। श्रेष्ठ धर्म नियमों में रहने से सभी पाप दूर हो सकते हैं। ज्ञानियों के साथ रहने से तो निसंदेह पाप से बचा जा सकता है। भावार्थ, यह सत्य है कि इस पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा द्युलोक में जितना भी ऐश्वर्य भरा पड़ा है वह सब ईश्वर का है। ईश्वर ही उन सब का एकमात्र स्वामी है। भावार्थ, वह ईश्वर इतने बड़े ऐश्वर्य का स्वामी होने पर भी महान दाता है। वह धन के दाता के रूप में बहुत विख्यात है। युद्धों में भी या शत्रुनाश के कार्य में भी वह महायशस्वी है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए सभी मनुष्य उसी प्रभु की शरण में जाते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, जितने धन का स्वामी आप हैं उतने ही विस्तृत धन का स्वामी मैं भी हूँ। मैं धन का स्वामी होकर स्तोता की रक्षा करूं। मैं पाप बढ़ाने के कार्यों में कभी अपना खर्च न करूं। भावार्थ, इंद्र कहते हैं मैं प्रतिदिन उपासक को धन देता हूँ। यह सुनकर ऋषि कहते हैं, हे धनपते, तुझसे भिन्न या तेरे सिवा हमारा बंधु अन्य कोई नहीं है तथा ना ही कोई दूसरा पिता है। तू ही हमारा पिता, भाई एवं माता अर्थात सर्वस्व है। भावार्थ, कुशलता एवं शीघ्रता से उत्तम कार्य करने वाला शिल्पी उत्तम बुद्धि से युक्त होने के कारण अन्न तथा बल को प्राप्त करता है। वक्ता अथवा उपदेशक अपनी वाणी द्वारा लोगों का मन आकृष्ट करके अन्न तथा बल प्राप्त करता है। वाणी में ऐसी शक्ति चाहिए जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़े। भावार्थ, मनुष्य बुरे स्तोत्र से धन प्राप्त न करे, अर्थात वह धन प्राप्त करने के लिए दुष्ट की प्रशंसा न करे तथा हिंसा करके भी धन न कमाए। मनुष्य पहले कुशलता से कार्य करने की शक्ति प्राप्त करे, फिर उस कुशलता पूर्ण कार्य से मनुष्य धन प्राप्त करे। भावार्थ, जो स्थावर तथा जंगम का एकमात्र ईश्वर है उसकी उपासना करना मनुष्यों के लिए योग्य है। मनुष्य उतना ही उत्सुकता से ईश्वर स्तुति करे जितनी न दुही गई गायें दोहन कराने के लिए उत्सुक रहती हैं। भावार्थ, हे प्रभु, द्युलोक में, अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर तेरे समान समर्थ वीर अन्य दूसरा न भूतकाल में हुआ, न भविष्य काल में होगा, न वर्तमान में है। तीनों लोकों में तथा तीनों कालों में तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले सभी लोग तेरे पास ही आते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए आप मुझे भरपूर धन दें। बड़ा भाई छोटे भाई को धन दे, उसकी सहायता करे, उसका भाग योग्य समय आने पर स्वयं दे डाले। बड़े भाई के पास पैतृक धन पहले आता है, इसलिए बड़े भाई को चाहिए कि वह ईमानदारी से अपने छोटे भाई का धन उसे दे दे। भावार्थ, शत्रुओं को दूर करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे धन प्राप्ति के व्यवहार सुख से होते रहें। युद्ध के समय मित्रों की रक्षा हो, मित्रों की समृद्धि हो, इस प्रकार मित्रों की शक्ति बढ़े। भावार्थ, पिता अपने पुत्रों की अच्छी शिक्षा दे, उनकी प्रज्ञा बढ़ाए, उनमें कार्यों को कुशलता से करने की शक्ति प्रदान करें। मनुष्य दीर्घजीवी हो, उसका जीवन तेजस्वी हो। भावार्थ, कोई भी शत्रु अज्ञात रास्ते से हम पर हमला न कर सके, हमारे कल्याण के मार्ग में रुकावट न हो सके। हम सामर्थ्यवान होकर सदैव अपनी उन्नति के लिए शुभ कार्यों को करते रहें। उन शुभ कार्यों